दिल्ली परिवहन निगम ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया था कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। केजरीवाल और एलजी में फिर तकरार। 1000 बसों के घोटाले का आरोप। एलजी ने सीबीआई को सौंपी जांच। एलजी वर्सेस केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जब से अपना पदभार संभाला है, तब से ही उनके और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बीच 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है। इसकी वजह भी है। वीके सक्सेना ने आते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और इसके पीछे ये दलील दी कि कार्यक्रम सीएम स्तर का नहीं है, मेयर लेवल का है, इसलिए सीएम इसमें शिरकत न करे। इसके बाद तो शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। अब नया मामला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी और वीके सक्सेना ने ये शिकायत सीबीआई को भेज दी है। अब इस मामले पर विवाद गहरा गया है और दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। मौजूदा एलजी को पता ही नहीं कि वो कहां हस्ताक्षर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तीखा बयान देते हुए कहा कि उपराज्यपाल पहले खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें। उन पर आरोप है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसी दौरान उन्होंने बिना टेंडर के अपनी बेटी को ठेका दिया। दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट व्यक्ति है। रोज सुबह उठ के नई जांच शुरू कर देता है, जिसका न कोई सिर होता है न कोई पैर होता है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से इतने बौखलाए हुए हैं एलजी महोदय कि वो बिना सिर पैर की जांच शुरू करा देते हैं। जो काम, जो काले कारनामे उन्होंने खादी के अध्यक्ष रहते हुए किया, वही भ्रष्टाचार वो दिल्ली में करना चाहते हैं। हर टेंडर में उनको कमीशन चाहिए, हर टेंडर में उनको पैसा चाहिए। एलजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का काम आप सीधे ठेकेदारों से बुला के तय करके कर लो। ये काम आम आदमी पार्टी के रहते हुए नहीं होगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 के निर्णय में कहा था कि वैसे तो 1991 के बाद से ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन उपराज्यपाल की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी प्रस्ताव की मंजूरी से पहले उपराज्यपाल का निर्णय जरूरी है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को विधान बनाने में स्वतंत्रता की छूट दी जाए और साथ में ये भी कहा कि हर मामले में रोक टोक जरूरी नहीं। इस फैसले के बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए बस में फ्री यात्रा, 200 यूनिट बिजली फ्री जैसे निर्णय लिए। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, जिसे जीएनसीटी बिल 2021 कहते हैं, 15 मार्च 2021 को लोकसभा, 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पास हो गया। इस अधिकार को मिलने के बाद ही समय समय पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।